आज आज वो शुरू होने वाला है जो सिलेबस में है। कुछ बोले ही बड़ा तू बोला का बोले के चाहिए बड़ा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे होमवर्क करके आए होंगे। थोड़ा विंडो बंद कर दीजिए सूरज मिश्रा। और हम लोग देखेंगे आज वे सारे बच्चे दुर्भाग्यशाली हैं जो नहीं आए हैं, क्योंकि आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हमारे सिलेबस में है। जब आप एनसीईआरटी पलटिएगा देखिएगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आपके सिलेबस में है। लेकिन कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी पूछी जाती है, तो पूछी गई है आपसे। लेकिन जो मेन है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर प्लेट संधारित्र। और जो गधे नहीं आए हैं भगवान उसको सद्बुद्धि दे कि क्लास अटेंड करें। ऑनलाइन कहाँ सिस्टम है, रिकॉर्डिंग ना होता है। ऑनलाइन ला 45,000 के चाहिए सीपीयू जो बा ना 45,000 के सीपीयू रही तो यही कैमरा पर ऑनलाइन कर देते। हेलो गाइज चल छोटा पढ़, घर पे बैठ के लेन पढ़ ना। अभी तो कहेगा कि जी सर अब रिकॉर्डिंग देखेंगे, कभी ऑनलाइन करते हैं उसके बाद अनलिस्टेड मार देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, कहानी ख़त्म। ऑनलाइन बड़ी क्लास रहता है तो बैठ के देखो, अगर नहीं आना चाहते हो तो। नहीं मिलान कर ले, लइका वाले तो यहाँ कॉपी मिलान कर ले, ये हाथ मिलान करेबे कि तुम्हारा हाथ मोट बा हमारा हाथ पातर बा। देखिए जा अब बताइए, तो हाथ मिलान करेगा तो यहाँ से कथी निकलेगा, टॉपर कि बॉडी बिल्डर। बस खाना है, आना है, खाना है, खूब सोना है, ऐसे फोप खींच के सोना है ना। सुकून की नींद कैसे तुम लोगों को पड़ता है, नहीं पड़ता है? अरे तो बाबूजी के पैसा पर भी नहीं पड़ता है तो अपना पैसा पर तो और नहीं पड़ेगा। अभी सोइए, सुकून की नींद सोइए, अभी कौन टेंशन नहीं है। अभी ये तो सोना है 4 घंटा। हाँ तू नरेंद्र मोदी बरा 4 घंटा सुतबे करबा, तोरा तो पूरा देश चलावे के होई। हेलो हेलो आ गया? आए? अब तो हमारा लाइब्रेरी में जाए के हुई। ओ ऋतिक रोशन तेरा लाइब्रेरी के फैन ऑन करता था। ये दोनों F1 F2 नहीं F1 नो F2, इसको ऑफ करो F2। देखो इसी को क्या कहते हैं, हाँ क्या है, नहीं पढ़िएगा तो यही कलरफुल आपका कर दिया जाएगा, मारा जाएगा मुंह पर, मुंह नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, थूथून। थोड़ा बारिश न हो गया, सब लड़का सो गया। क्या पढ़ाई पढ़ने वाला लड़का सब है।
हेडिंग डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर प्लेट संधारित्र। हेडिंग डालिए, फिर हम लोग समझते हैं होता क्या है, कहानी क्या है इसके पीछे का। लिख लिए? आपके घर में प्लेट है? कैसा प्लेट है, गोलाकार कि आयताकार? आयताकार नहीं होता है। तो प्लेट चाहे कोई भी आकार का हो, बस प्लेट होना चाहिए, मतलब 2D फिगर होना चाहिए। कैसा? चाहे वो प्लेट इस तरह का है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं। चूंकि चार्ज देते हैं तो पूरे एरिया में फैल जाता है, तो चार्ज हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, इसलिए प्लस सिग्मा दिया गया है। ठीक। और एक पे क्या नहीं, अर्थिंग करते हैं गधा। क्या करते हैं? अर्थिंग। चार्ज हम नहीं देते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? अर्थिंग। उस पर खुद ब खुद क्या हो जाता है? माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाता है। कोई टेंशन वाली बात? और देखिए यहां पर ये बीच का सेपरेशन, यहां डी क्या होता है? बीच की दूरी। और ए होता है फेसिंग एरिया। ये क्या होता है? हाँ, या एरिया ऑफ प्लेट भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ प्लेट। तो एक ऐसा संधारित्र जिसमें चालक एक प्लेट होता है, चालक प्लेट्स होते हैं जो एक दूसरे के क्या है? समानांतर हो, उस संधारित्र को हम लोग क्या नाम देंगे? मोबाइल तो अंदर रखते कि नहीं रे? उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर प्लेट संधारित्र। फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा प्लेट आयताकार है कि हमारा प्लेट वृत्ताकार है। अब आपके घर का छिपा है, छिपा तो डेली देखते ही होंगे, बोलो, तो बस छिपा मान लेना है, और लेकिन एक दूसरे के पैरेलल खड़ा करना है, समानांतर रूप में खड़ा करना है। ठीक। जैसे इसको क्या करेंगे? अर्थ। इसको क्या करेंगे? अर्थ। इस पे प्लस चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज? इस पे कौन सा चार्ज? प्लस। और इस पे कौन सा चार्ज? माइनस। बीच की दूरी बोलो। और ये जो एरिया है क्या है? एरिया। एरिया क्या है? ए। और ये भी एरिया क्या है? ए। इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ प्लेट्स, या हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? फेसिंग एरिया। क्यों फेसिंग एरिया बोलते हैं मैं समझाऊंगा अभी 2 मिनट के लिए, इतना भी एरिया ऑफ प्लेट समझिए। बीच में कुछ नहीं होता है, बीच में एयर होता है, और कुछ होता भी है जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें डाइलेक्ट्रिक। क्या पढ़ेंगे? डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत। फिर से पढ़ना है। अभी बीच में क्या है? एयर है, हवा है। अभी बीच में क्या है? एयर है, हवा है। अब जब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? ये सारा चीज हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए हमें परिभाषा समझना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते किसको हैं। ऐसा कैपेसिटर, ऐसा संधारित्र जिसमें चालक एक प्लेट होता है, या चालक क्या होता है? प्लेट होता है, जो एक दूसरे क्या हो? समानांतर। वो प्लेट हो सकता है आयताकार हो, वर्गाकार हो, या वृत्ताकार हो, लेकिन जब भी होगा 2D फिगर होगा। 2D फिगर होगा, 3D फिगर नहीं होगा। गोला नहीं हो सकता है, घन घनाभ नहीं हो सकता है। जब भी होगा क्या होगा? 2D फिगर होगा, प्लेट्स होगा। एक पर हम चार्ज देते हैं, दूसरे को अर्थ करते हैं, दूसरा पे अर्थ करते ही खुद ब खुद उतना ही चार्ज डेवलप हो जाता है जितना हम लोग पॉजिटिव प्लेट को दिए रहते हैं। कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? अब कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि एक प्लेट बड़ा देगा,
इसका एरिया 5A, एक प्लेट छोटा देगा, इसका एरिया A। अब बताइए, अब आप कौन सा एरिया लीजिएगा? कैपेसिटर है कि नहीं है पहले बताओ। अगर हम इस पे चार्ज दे देते हैं और इसको अर्थ कर देते हैं तो बोलो कैपेसिटर है या नहीं है? तो अगर कैपेसिटर है तो इसमें एरिया कौन लेंगे? 5A कि A? बिल्कुल नहीं, हम लोग एरिया लेंगे A, जो कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन एरिया। क्या होता है? उभयनिष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं। कौन सा? उभयनिष्ठ। अपना अपना साइकिल में ताला लगा दिया है ना? पानी वाले हैं का? को है? ते पीछे बैठा थी, अपना अपने साइकिल देखा ही लिया, पीछे बैठा। हाँ नहीं करो, नहीं दे चुरा लेगा तो मुंह बिदक जाएगा, ठीक ना? उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है, कॉमन एरिया है ना। बड़ा वाला लेंगे हम, वो लेंगे जो दोनों में कॉमन है। अब मान लीजिए आप अनिल अंबानी के या अंबानी ग्रुप के टेलीकॉम का शेयर खरीदे। किसका? तो अंबानी और आप हैं? कथी बोल रहे हैं? चाट के दिमाग छोड़ दिया। बताइए ना, जैसे आता ना का था वही वैसे बुझा रहा है कि जैसे पाकिस्तान भारत पर हमला कर दिले बा। ये बहुत बड़ा रामानुजन का एक एल्गोरिदम सॉल्व करवा रहा है, मैथ थ्योरम सॉल्व नहीं हो रहा है, वैसे सीरियस बोल रहा है। ये छोटा कहीं का। अगर हम मान लेते हैं एक प्लेट हमारा मोबाइल है, मोबाइल हमारा एक प्लेट है, और दूसरा प्लेट ये हमारा फाइल है। दूसरा प्लेट क्या है? हमारा फाइल। तो आप बताइए, मोबाइल और फाइल में अगर इसका एरिया 5A है और इसका एरिया A है, कौन एरिया लीजिएगा? कॉमन एरिया। चाहे इधर रखे, चाहे इधर रखे, चाहे इधर रखे, चाहे ऐसा एरिया जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसी एरिया को कंसीडर करते हैं, किसी और एरिया को नहीं। तो साफ शब्दों में आप याद रखिएगा, एरिया A कॉमन एरिया होता है कि कुछ और? हो सकता है एक प्लेट बड़ा हो सकता है एक प्लेट छोटा हो, कोई फर्क वाली बात नहीं है। लेकिन हर हालत में एक चीज तो पक्का है कि जो एरिया हम कंसीडर करेंगे वो कौन सा एरिया होगा? कॉमन एरिया। ठीक। और सुनो, जो नेगेटिवली चार्ज होता है उस प्लेट का हम लोग नाम देते हैं कलेक्टर प्लेट। कौन सा प्लेट? क्यों? इसका मेन रीजन ये है कि इस पे चार्ज कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। हम चार्ज किसको देते हैं? प्लस को। और माइनस पर चार्ज खुद ब खुद अर्थ के कारण आ जाता है, यस और नो? तो इकट्ठा होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? कलेक्टर प्लेट। कौन सा प्लेट? और इधर वाले को जिसको चार्ज हम लोग देते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं कंडक्टिंग प्लेट। प्लेट में भी अलग अलग नाम है, बताइए। चालक, क्यों सर? इससे विद्युत धारा या कभी कभी इमीटर प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इससे करंट इमिट होता है, निकलता है, इसलिए। इसका एक और नाम है, इस पर चार्ज इकट्ठा होने, संघनित होने, जमा होने को हम लोग कंडेंसिंग भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम कभी कभी कंडेंसर प्लेट भी लिखा जाता है। कौन सा प्लेट? प्लेट उलेट से मतलब नहीं है। एक बात दिमाग में एकदम क्लियर रखना है कि जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज इस पर होगा। दोनों हर हालत में, चाहे प्लेट का शेप साइज कुछ भी हो, नेट चार्ज क्या हो जाना है? जीरो। एक पे प्लस चार्ज तो दूसरे पर माइनस। और एक बड़ा भी हो छोटा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस एरिया को कंसिडर करेंगे जो मिनिमम होगा या जो कॉमन होगा। कॉमन एरिया ही हमारा क्या है? एरिया है, अदरवाइज नहीं है। बातें क्लियर है या नहीं है? बोल ही नहीं रहा है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया
कि समानांतर प्लेट संधारित्र किसको कहते हैं? एक ऐसा संधारित्र जिसमें चालक प्लेट्स होता है तथा वे एक दूसरे के समानांतर होते हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म दूरी से विलगित होते हैं, मतलब कम दूरी से विलगित होते हैं, कम दूरी से सेपरेट होता है, लार्ज डिस्टेंस से सेपरेट नहीं होता है। हिंदी में बोले तो, इंग्लिश तो हो गया ना, नहीं हिंदी तो हो गया, अब इंग्लिश में बोले तो इट इज अ टाइप ऑफ कैपेसिटर इन विच कंडक्टर्स आर प्लेट एंड पैरेलल टू ईच अदर। एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें कंडक्टर चालक जो है वो क्या है? प्लेट है, और पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, एंड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब इसको हम चार्ज देते हैं तो चार्ज पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से एक पे प्लस सिग्मा और दूसरे पर क्या आ जाता है? बिल्कुल नहीं, दूसरे को अर्थ करते हैं तब जाके उस पर क्या आता है? माइनस सिग्मा, अदरवाइज नहीं आता। अरे हाँ या ना? अर्थिंग का फायदा यह होता है कि चार्ज ग्रहण करने का, चार्ज लेने का, चार्ज इकट्ठा करने का कैपेसिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप इसीलिए ना अर्थिंग करते हैं अपने घरों में, क्यों? कि चार्ज बहुत ज़्यादा एक्सेस हो तो ले ले, और ज़रूरत होगा चार्ज तो दे दे। इसलिए जब वोल्टेज कम आता है देखिएगा तो आप क्या करते हैं? अर्थिंग ठीक करवाते हैं, खुद ब खुद वोल्टेज हाई हो जाता है। यस और नो? तो कहानी यही है, तो अर्थिंग से चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो इस संधारित्र को हम लोग क्या नाम देते हैं? पैरेलल प्लेट संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। क्लियर है या नहीं है? अब हर एक कैपेसिटर का हम लोग क्या निकालते थे? कैपेसिटेंस। तो इसका भी क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस। नहीं, पहले लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम, और तब हम लोग लिखेंगे, तब निकालेंगे कैपेसिटेंस। तो लिखिए तो डेफिनेशन, इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखेंगे, बोलूं? इट इज अ टाइप ऑफ कैपेसिटर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखें, इट इज अ टाइप ऑफ कैपेसिटर, it is a type of capacitor in which conductors are plate and parallel to each other, हो गया। as well as plates are separated by very small distance, as well as plates are separated by very small distance। हो गया। डायग्राम दोनों बनाना है, हो सकता है प्लेट का साइज कुछ भी हो, दोनों बनाना है, इवन तीनों बनाना है, अगले पेज वाला भी बनाना है। चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखे हो तो, संधारित्र का ऐसा प्रकार जिसमें चालक युग्म चालक प्लेट होते हैं, जो एक दूसरे के समानांतर, देखो ना बाहर कौन नहीं ना है, जो एक दूसरे के समानांतर एवं कम दूरी से विस्थापित होते हैं। हो गया? चलिए पूरा लिखिए, डायग्राम पूरा बनाना है।
अभी एक और डायग्राम है, एक और डायग्राम है, 4 गो डायग्राम बनाना है, जल्दी बनाओ। कल देखिए वह मार मारेंगे लड़का सब खाली कॉपी चेक करके, वह मार मारेंगे खाली पीपीसी कॉपी में नहीं होना चाहिए। देखिए धोआई कल अतोनी आइए तो अपन पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खाली खोल के रख ले रही है, 4 बार प्रूफ करके आवे के बाद वो खाली रख ले रही है। ओकरा बाद तो कल देखिए जो लड़का सब नहीं आया ना वो रोएगा पछताएगा। ऐसा ही कहते हैं। कालू कालू खैला कि ना खैला? हाँ जोर से तो बुझाइबे तो और हत्या करे के हमरा है कि सिंबॉलिक पनिशमेंट है कि तुमको शर्म लगे, थोड़ा क्षणिक दुख हो हैं तुम्हारा, हम तू हमार कोनो जमीन जोत ले बारे के तोहरा हत्या कर दे मारी मारी हैं ना। वो सब धंधा ना होखले, पढ़बा अपना ला ना पढ़बा अपना ला, मार देम ज़्यादा जाके केस कर देबा। हाँ तो ये है एजुकेशन एक्ट में है कि आप बच्चा को नहीं मार सकते हैं। सरकारी प्राइवेट हर जगह सीबीएसई से लेके हर एक का करिकुलम है, बच्चा को स्टिक यूज करना ही नहीं है इस क्लास में। यू कांट यूज स्टिक इन द क्लास। हाँ तो 302 का केस लगाई। अब बताइए कितना गधा बच्चा सब है, आया नहीं है, हैं? बारिश हुआ है 6 बजे, 6 बजे भी नहीं, 6:10-15 के आसपास हुआ है बारिश, 6:30 तक छूट गया है, 10 मिनट मुश्किल से बारिश हुआ है। देखे हैं संडे के दिन बड़ी लोग गांधी मैदान आ रहा था, जब आंधी उखड़ा है तभी आ रहा था। वो लोग तो धराया होगा तो खूब नीमन से भीजा होगा, पूरा मोट बारिश हुआ है। सबके लिए अच्छा डी क्या है? हाँ घर के तोहर दूरी बा। कई बार मर देखी गाड़ी स्टार्ट करी बड़ा तू। चलिए जल्दी लिखिए, बहुत टाइम पास करते हैं आप लोग, उतना स्पीड से लिखना था पूरा लिखा उखा जाता कब का। अच्छा संडे बा अपन टाइम बा 1 घंटा आगू बढ़ जाए तो कौन दिक्कत बा। मर्दे इंग्लिश के क्लास बा तू 3 महीना के सिलेबस ला इतना बेचैन बड़ा है। तो याद कीजिए, उसके लिए आप रूम पर पढ़िए, क्लास में जाके याद कीजिएगा। के बा हेलो, हाँ 9 से 10 वाला क्लास है ना? नहीं नहीं सीबीएसई वालों के लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए नहीं है। हेलो नहीं 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 नहीं, सिर्फ सीबीएसई वालों को बुलाएं। ओके अरे हो गया, चल लिख जल्दी से। वीडियो अपलोड करेंगे 12-1 बजे तक, पूरा अपडेट मार देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। जो बच्चा कल नहीं देखेगा, होमवर्क तो तुम लोग जानते ही हैं 4 बार प्रूफ करके लाना है। कितना बार? तुम लोग तो आया है, याद रखना 4 बार प्रूफ करके आना है। कल देखना मार, तुम लोग आनंदित होना अंदर से
नहीं आने वाले को हम बताते हैं ना, ये महतो जी के दलान समझ ले लेगा कि खैनी में चूना घटल तो आवल है। ना देखे वाले जिंदा बारा के, अच्छा जिंदा बारा ना, ओ हम खाली के निकल गलन। हे भगवान, ढाला सही कहला, उठा के कहूँ वीडियो सीओ के पोस्ट पर डाला होने, यहाँ यहाँ रहला से का बा, कुछ नहीं खे। जी 2 बजे से 5 बजे तक हो गया। अरे हो गया, अब तो लिखना। तुम लोग भी लिखते हो यार, बहुत स्लो लिखते हो, बहुत स्लो लिखते हो, थोड़ा फास्ट लिखो। क्या लिखो? फास्ट। स्लो लिखोगे हमेशा उल्टा काम करते हो, लिखना है स्लो, समझना है तेजी से, और दूसरा काम क्या है, तीसरा काम कि सर सिलेबस भी चाहिए फास्ट, लिखेंगे स्लो नहीं, सिलेबस क्या चाहिए, फास्ट। मशीन बा इन्हें से लगाए आलू और उन्हें से सोना निकली, है ना। हो गया। चलिए अब देखिए, हम लोगों के लिए बार बार इतना गंदा सा डायग्राम बनाना, प्लेट बनाना संभव नहीं होता है, तो हम लोग क्या बनाते हैं कि प्लेट को एज अ लाइन बना देते हैं जो हमें दिखता है। दिख रहा है? अगर मैं पूछूं कि बताइए ये प्लेट है कि लाइन है, अभी देखा ली ना था, प्लेटे कहे लगला। क्या है, प्लेट के आकार का है या नहीं है? पक्का? थोड़ा कैमरामैन फोकस करो। हाँ प्लेट है ना। हाँ देखो बच्चों, कैमरा घुमा दिया है, ठीक है। अब इधर घुमाओ थोड़ा। ये क्या है, क्या दिख रहा है? प्लेट की लाइन। तो ठीक उसी तरह से है, बार बार इतना गंदा डायग्राम हम लोग नहीं बनाते हैं, बस एक लाइन खींच देते हैं और इस पे सिग्मा डाल देते हैं। तो इतना समझ आने चाहिए कि सिग्मा एरिया के साथ होता है चार्ज का कंट्रीब्यूशन, और जब चार्ज का कंट्रीब्यूशन एरिया में होता है तभी हम सिग्मा देते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको क्यू लिखते हैं या लेमडा लिखते हैं। तो लेमडा दिया है कि सिग्मा, सिग्मा मतलब एरिया है कि कुछ और, एरिया। अब हमें प्रूफ करना है कि इसका कैपेसिटेंस सी क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर इसका कैपेसिटेंस बीच में क्या है, एयर, बीच में क्या है, एयर, भले ही चार्ज दिए हैं नहीं दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसका एरिया क्या है, ए, बीच का सेपरेशन क्या है, डी, तो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर इसी में अगर हम लोग क्या करें कि प्लेट तो रख रहे हैं और इधर अर्थिंग भी कर रहे हैं दूसरे प्लेट को, लेकिन कर क्या रहे हैं कि बीच में डाइलेक्ट्रिक घुसा दे रहे हैं। क्या बीच में डाल दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक अगर हम डाल देते हैं बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, तो उस समय हम लोग प्रूफ करेंगे इसको जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तब। उस समय कैपेसिटेंस सी डैश हो जाता है, फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इनटू में क्या हो जाता है, के, मतलब के टाइम्स इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, के टाइम्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना गुना, के गुना। बात तेरी, लिख लिए।
सर हमको विश्वास नहीं है कि k गुना हो जाता होगा, तो हमने कहा कि डाई इलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे, उसमें टेंशन में आने की जरूरत नहीं। और अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बातें क्लियर है? बोल ही नहीं रहे। तो हम लोग प्रूफ करने चलेंगे। ये क्या है, एयर है, इसमें बीच में क्या है, एयर, और इसमें बीच में क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं जल्दी, परावैद्युत। क्या है बीच में, परावैद्युत। तो परावैद्युत हो तो k गुना, और विदाउट परावैद्युत हो तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब हम लोग देखेंगे, प्रूफ करेंगे। पहले इतना लिख लीजिए, और हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। दो अलग अलग केस हैं, विथ डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। दो अलग अलग केस हैं, विथ डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और प्रूफ हमको कौन करना है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला, एयर वाला। कौन वाला, एयर वाला है। जल्दी से लिखिए, तो प्रूफ करने हम लोग चले। कितना तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया। बिजली बिल तो पानी लेखन बहुत बा। ई में रईस के बा, एसी चलवा के खिड़की खोल ले बा। हो राम खिलावन हो, बंद करवा कि ना। एकरो लैच लगा दो, इसका भी कुंडी लगा दो। गुड। अरे हो गया। चलिए प्रूव करने हम लोग चल रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और फिर आपको धोएंगे भी, है ना। तो देखिए के लोग बचता है, के लोग धोआता है, अभी पता चल जाएगा। जल्दी लिखो भाई। करे तोर पटना रो ना लखा ना, गांधी मैदान। अच्छा, उनका हम गांधी मैदान से एमएस कॉलेज के मैदान बुलवाई भरी। रुक जा, हो गया। अरे अब तो हो गया होगा। चलिए प्रूफ लिख के डैश देंगे, और बोर्ड पर चुपचाप देखेंगे, अभी कुछ नहीं लिखिएगा आप लोग। हम लोग एक पैरेलल प्लेट में एक प्लेट लेंगे जिस पर प्लस सिग्मा, दूसरे प्लेट को क्या करेंगे, माइनस सिग्मा नहीं देंगे। दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। क्या करते हैं, अर्थ, जिसके वजह से खुद ब खुद क्या आ जाता है, माइनस। और इसके बीच की दूरी कितनी है, डी। वी नो दैट E net is equal to E due to plus sigma plus E due to माइनस सिग्मा। सर E कहाँ लिखे हैं सर, हमको तो भी निकालना है, तो जब तक E नहीं निकालेंगे भी नहीं निकाल सकते हैं।
ई ड्यू टू प्लस सिग्मा प्लस ई ड्यू टू। अब देखिए ये प्लस क्या करेगा, भगाएगा कि बुलाएगा, भगाएगा, और माइनस, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट, इसलिए यहां पर हमने क्या रखा है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐड। बता दो फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, बोलो जैसे एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बउआ, बोला बोला हो राम खिलावन बोला। हाँ हाँ, इनफाइनाइट प्लेट के कारण 2k लेमडा बाई आर। फिर से सुन लो, अनंत चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होता है, तू बताओ बउआ, तू बताओ बउआ। क्यू बटा भी, तू बताओ बउआ। याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। फार्मूला शीट बोले थे बनाने के लिए, फार्मूला शीट बोले थे बनाने के लिए, तरह से पूछ लिया, जितना पूछो उतने जवाब दो। खड़ा होगा टोपी वाला, बताओ तुम। सिग्मा भाई, ठीक है बैठो। तुमको फॉर्मूला शीट बना के भी दिया गया है, बनवाया भी गया है, मुंह देखने के लिए नहीं। अरे काउंट करेगा तो मुश्किल से 10 गो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। कितना, 10 गो मुश्किल से। और क्यू बाई भी, अच्छा रुक जा, क्यू बाई भी तो हम निकाले ले रुको। कही 2k लेमना भाई यार, दाल भात कह देते, कहते में चोखा डाली सर, अचार छिहाक। तुम लोग फॉर्मूला शीट बनाया है, बना के तखा पर फेंक दिया है, वाह। बैग में रहना चाहिए, झांक मारते हैं, आईपीएल की चर्चा करते हैं, उस समय फटाक से निकालिए, देख लीजिए। मान लीजिए इधर तले पिटा रहा है, तब तक पीछे से बाप रे बाप पलट के देख लिए, वही समय बच जाए। मार के डर से तो भूत भागल है, तोरा 4 को फॉर्मूला ना याद हुई, याद हुई। नेट का वैल्यू देखो, एक के कारण होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे कारण में क्या होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना बच्चा के मन में ख्याल आता होगा कि यहाँ तो सर माइनस सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा आपको डायरेक्शन बता रहा है कि बुलाएगा, और प्लस सिग्मा भगाएगा। तो सिंपल हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो बोलिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने जाएगा, कितना आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा सिग्मा प्लस सिग्मा, बोलो कितना होगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कति बोले बड़े तो नहीं रहे, तो कितना हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए सदा के भांति हम लोग सिंस चूंकि सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई भी। नाउ अब भी का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ। भी फाइनल माइनस भी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब 0 से लेके d तक ई कैसे कर दिए, देखो जब इस प्लेट पर रहेंगे तो दूरी 0 होगा, और जैसे जैसे उस प्लेट पे जाएंगे तो दूरी बढ़ते 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 कितना हो जाएगा d की कुछ और। इसलिए हमारा जो दूरी बढ़ रहा है कहां से कहां तक, अरे बोलना जैसे कहां से कहां तक, बोलो। फाइनल हम लोग नेगेटिव वाला पर पहुंचेंगे कि पॉजिटिव वाला पर, नेगेटिव को अर्थ किया गया है कि कुछ और, जिसको अर्थ किया जाता है उसका पोटेंशियल। तो बी फाइनल का वैल्यू तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस भी इनिशियल बराबर माइनस ई डी आर, और कहां से कहां तक, बोलो क्या से क्या कैंसिल करें, माइनस से माइनस, क्या बच गया, आप बोले इसे क्या बच गया, बी इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी आर, कहां से कहां तक, 0 से लेके d तक। सिग्मा कांस्टेंट है कि वेरिएबल, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है कि वेरिएबल, अंदर सिर्फ क्या बचेगा डी आर, और कहां से कहां तक। तो जब डी आर का इंटीग्रेशन लेंगे क्या लिखेंगे, बोल जैसे डी आर का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, आर, कहां से कहां तक, 0 से d तक। तो एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए,
एक बार कौन सा लिमिट, अपर लिमिट, और एक बार लोअर लिमिट। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर के जगह एक बार अपर, ऊपर में क्या लिखा हुआ है 0, बीच में कौन सा साइन, और उसी आर के जगह पर एक बार जो नीचे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, तो बोलो भी इनिशियल का वैल्यू गधा भी बता देगा कितना आया, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो क्या हो जाएगा, बोल जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा, बोलो जल्दी कितना होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी का वैल्यू तुम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ है ना, कट जाएगा सिग्मा से क्यू, क्या बचेगा, अच्छा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, तो नहीं कटेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू उस वाले में क्या लिख रहे थे, क्यू इज इक्वल टू, क्यों उस समय लंबाई में चार्ज था कि कुछ और में, और अभी क्या है एरिया में, तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा डी, और बट्टा वाला कहाँ जाएगा ऊपर, बोलो क्या हो जाएगा, कितना बचा कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इतना आसान छोटा फॉर्मूला है कि नींद में भी तुम याद रख सकते हो इस फॉर्मूला को। क्या है फॉर्मूला, बोल क्या फॉर्मूला है, बोल जैसे, जान के हैरानी होगी कि आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। हाँ भाई फॉर्मूला, तो प्रूफ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, गधा कहीं के, क्या पूछा है, फॉर्मूला, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन बैंक कौन कौन खरीद लिया, हाथ उठा, दुकान में खरीदा रे लाल टी शर्ट, मोदी जी हैं तो थोड़ा रिकमेंडेशन दिए क्वेश्चन में खरीदे, इतना लात मारम ना है, क्वेश्चन बैंक सब खरीदेगा चोट्टा। तुम लोग कौन हिसाब से पढ़ता है रे, तू पढ़ता है तो क्वेश्चन बनना चाहिए, तू कभी का तैयारी करता है, आईआईटी के घंटा के एडवांस के नहीं, तो जब आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के नहीं करता है तो तुम जिसका तैयारी करता है उसका क्वेश्चन कैसे आता है पता करेगा ना, कि लड़का शुरुआत में ख्वाब देखता है आईआईटी का, हाँ जो जेईई मेंस का भी प्रिपरेशन कर रहा होगा तो क्वेश्चन बैंक खरीदो, बनाओ, नहीं सॉल्व होता है तो एक्स्ट्रा टाइम में आओ पूछो, लेकिन तुम जिसका तैयारी कर रहे हो उसका क्वेश्चन बैंक खरीदेगा ना, तुम देवता है कि तू 300-400 साल से तैयारी करे बारे तोरा पता बा कि बिहार बोर्ड में कथी आवल है, जी हाँ कहीं का चंदमारी के मास्टर तो 99% लाभड़ा बा, तो कुछो कह दे कि पूछल है, तो तू कहे अच्छा पूछल है, पूछो ही हुई चोट्टा कहीं का, जाके देखो पूछता है कितना है, चैप्टर खत्म हो रहा है, क्वेश्चन बैंक बनाओ, शॉर्ट बनाओ, लॉन्ग बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ, और जो तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं रहेगा तो तू कपार बनेबे, कथी बनेबे तुम। एग्जाम होते 1 से 2 महीने के अंदर क्वेश्चन बैंक आ जाता है, तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में बनाओ, फिजिक्स में का है, हाँ भाई सब में। कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया, याद है बोले थे ना, साइज एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिखवाए थे, और किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, माध्यम पे, अरे करता है या नहीं करता है, लिखवाए थे 4 फैक्टर लिखवाए थे, किस पर डिपेंड करता है, सेपरेशन पर, याद है कि भूल गया, देखो फैक्टर अफेक्टिंग द, बोलो जाके देखो ना जी, नोट्स पलटो वहां पे जहां पे पढ़ाए थे, कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला के नीचे होगा, 3 चीजों पर, 3 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन कारक था, धारिता पढ़ाए कहीं, उसके ठीक नीचे जाके देखो, सी जहां पढ़ाए हैं वहीं पर जाके देखो, 4 फैक्टर है, 3 तो फॉर्मूला में, 4 झुकाव होता है, तो झुकाव तुमको नजर थोड़ी आएगा, है ना, तो देखो तो 3 फैक्टर नजर आ गया कि नहीं, साइज बड़ा तो क्या होगा, बड़ा होगा, साइज छोटा तो छोटा होगा, दूसरा बताओ माध्यम पर डिपेंड करता है कि नहीं, और तीसरा सेपरेशन पे, दूरी ज्यादा होगा कैपेसिटी कम होगा, और दूरी कम होगा कैपेसिटी ज्यादा होगा, था ना आसान, बोल ही नहीं रहा है, बोलो, तो ठीक है 4 बार प्रूफ करके लाना है, कितना बार,
जल्दी से। नहीं लिखी अभी। तुम प्रकाश कुमार ना आयल बड़न का हो? साटा पर गेलो कथी में? अच्छा, फिजिक्स छोड़ के केमिस्ट्री पढ़ाई बा, चाट खाई गेल बा। देखिए कहीं पेट ना झरे लगे केमिस्ट्री से। ज्यादा खाएबा, रसगुल्ले ज्यादा खा लेबा तो पेट झरे लगी कि ना, रसगुल्ले निकले लगी। ज्यादा केमिस्ट्री खाएबा तो केमिस्ट्री निकले लगी। तो तू लिखबा एग्जाम में, संधारित्र एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें 4 बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड को तोड़ के जब उसमें OH जोड़ दिया जाता है तो इसको अल्कोहल कहते हैं। इसी में CH आ जाएगा तो अल्डिहाइड कहेंगे। नहीं, हाँ हाँ, मतलब दूगो बोल दे रही तो हम केमिस्ट्री पढ़ावे लगे। जा रे चोटा कहीं के। सबको लिख लेने दीजिए। वो बात है, रिमोट हुआ था तो होने से। क्या नाम है? धीरज, बैठिए। चेंज कर दिया जाए सबके लिए? ओके। चेंज कर दूं? कितना कैपेसिटर पढ़ा अभी तक? 4। स्फेरिकल में 2 है। जिसको मन था प्रूफ देखने का जाके देखा वीडियो? देख लिया? प्रूफ देख लिया? अच्छी बात है। नहीं देखा तो चाल बजाओ, तुमको उससे मतलब भी नहीं है। अरे हो गया, चेंज कर दूं? कितना बार प्रूफ करके लाना है? हाउ मेनी टाइम्स?
4 टाइम्स। क्या छूटा है? एक लाइन, बगल वाला से लिखो। ये तो नहीं समझ रहे बोले हमारा वर्क मजदूर आदेश देवे हम करम ते छोड़ दे मेंटालिटी। बुझाई बाबा हम लोग जब लड़का पूछ कहे कि छूट गया बस खड़ा करके वो थोप मारे 4 बार मुंह फुला दे, फिर कहियो ना पूछे कि छूट गया है। छूट गया तो बैठल बैठल बिना लिखले चल जाए, लेकिन पूछे ना कि छूट गया है। ये सब प्रेफरेंस देने पर लड़का सब क्या समझ लेता है। एक लाइन छूट गया थी, अब बदल दीजिए कदम, तो बगल वाला से नहीं देख सकता है। अच्छा, बिहान होमवर्क खाली गियर में पकड़ाना तो नहीं तो हम बतेबे करम। जो वीडियो देखेगा वो नहीं पकड़ाएगा, वो सोचेगा बड़ी मार मारेंगे। आए कथी का फोटो? फोटो नहीं भेजा ग्रुप में? तू कौन ग्रुप में भरे? हाँ, कथी ग्रुप में भरे? फोटो। अच्छा अच्छा, देखा फोटोन के ग्रुप में बनने के बाद देखिए कहीं सूर्य न बन जाइए। हाँ, कौन ग्रुप में जुड़ल बैकरा फोटो हुए न पहुंचल, समझ जा। तो कोई वीडियो उड़ू भी नहीं जाता होगा। सीबीएसई वाला में जुड़ गया है का? जी हाँ, कहीं का देख तो कहीं सीबीएसई वाला में जुड़ गया होगा। आया फोटो? कौन ग्रुप है कुंदन, देखो तो उसका। हो गया कितना? सी का फॉर्मूला क्या हो गया? ए एप्सिलॉन नॉट बाई। इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे कल। इस पे ढेर सारा क्वेश्चन होगा कि कब क्या बदला जाए, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कब वैल्यू डेटा भी होगा, बहुत सारा चीज डेटा पुट करने वाला होगा, है ना। तो आज की सेवा इतना ही। बार होमवर्क याद रखिएगा कितना? हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। यू हैव टू राइट डाउन 4 टाइम्स एंड देन मग अप। याद भी करना है, ऐसे नहीं कि हाँ सिर्फ 4 बार लिख देना है। 4 बार लिखोगे ना बिना मैच देखे हुए, बिना गाना सुने हुए, तो चौथा बार में खुद ब खुद याद हो जाएगा। चौथा बार में खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलो ठीक है फिर। बउआ बैग बंद करो, बैग बंद करो।